तीन जानवर घर में दौलत लाते हैं, जबकि तीन जानवर घर में गुर्बत लाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। इस्लामी लीमा के मुताबिक तीन जानवर ऐसे हैं जो कि घर में आकर रहने लगे तो उनका घर में आकर रहना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। उनके घर में आकर रहने से घर में बरकत पड़ती है, रिस्क और दौलत आने लगती है। जबकि इस्लामी तालीमा के मुताबिक तीन जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आकर रहना अच्छा नहीं होता। ये घर में रिस्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको घर में रिस्क और दौलत लाने वाले तीन जानवरों का भी बताएंगे और इन तीन जानवरों का भी बताएंगे जो कि घर में आकर रहने लगे तो बेबरकती गुर्बत और रिस्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। हजरत अब्दुल्लाह रज अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम इतनी आला सिफत है कि खालक कायनात की दो सिफात इसी लफ्ज से बनी हुई नजर आती है, एक रहमान और दूसरा रहीम। हम जब भी कोई काम शुरू करें तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लिया करें, जिसका तर्जुमा यह है, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाई सिफत है। खुदा तो इंतहा रहम और करम करने वाला है, लेकिन इसने अब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ओहदा अता फरमाया और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों और तमाम मखलूक के लिए आप कैसे रहमत और मेहरबानी वाले बने। जब आपकी हयात तैबा का मुताल करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह की रहमत से ना सिर्फ इंसान बल्कि जमादा यानी पौधे और बेजान ईशिया भी फायज हासिल करते हैं। चना जब बारिश ना होती, जमीन बयाबान हो जाती तो आप दुआ फरमाते बारह नगर होता, इससे मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती। हत्ता कि रसूल अकरम जानवरों पर भी इतनी इंतहा रहमत फरमाते। इसी वजह से आपने जानवरों को बेहम लड़कर तमाशा देखने से मना फरमाया। समान हालत में शिकारी जानवरों को बंद करके इन्हें निशाना बनाते और तीरंदाजी की मशक करते। आपने संग दिल्ली से मना फरमाया। एक दफा एक सहाबी हाजिर हुए, इनके हाथ में चादर के अंदर लपटे हुए किसी बार के बच्चे थे। आपने फरमाया, जाओ इन बच्चों को इनके घोंसले में रखाओ। हुजूर अकरम काफिरों के लिए भी खैर सगा के जज्बात रखते थे। आप उनकी हालत को देखकर फरमाते थे कि यह लोग कुफ्र और शर्क से बाज नहीं आते, काश ये किसी सिरात मुस्तकीम पर चल पड़े। हत्ता कि काफिरों की तरफ से बदसलूकी और अजयतनाक तकाली के पहुंचने के बाद भी आप उनके हक में बद्दुआ न फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम की हकीकत और फजीलत मालूम थी। आपकी पूरी हयात तैयबा रहम और करम की बुलंद पाया मिसाल से लबरेज है। आपने इरशाद फरमा, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह इस पर रहम नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले इन तीन जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में आकर रहने लगना अच्छा नहीं होता, अच्छा साबित नहीं होता और जो रिस्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर एक, चील। इस्लाम में हमें चील का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि कयामत आने से पहले एक चीज बहुत ज्यादा ऊंची आवाज निकालेगी और वह आवाज इतनी ज्यादा शिद्दत की होगी कि इसे सुनने के बाद जितने भी लोग जिंदा होंगे वह तमाम मर जाएंगे और इसके बाद कयामत वकफ होगी। चील एक ऐसा शिकारी परिंदा है। आपने यह तो जरूर सुना होगा कि आसमान का राजा उकाब है, लेकिन चील ऐसा परिंदा है जो कि बांस यानी शाहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील साइज में बांस से कई ज्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे दरख्त या घर होते हैं जहां चीलें बहुत ज्यादा दावात से आकर बैठी होती हैं। आपने जरूर गौर किया होगा कुछ ऐसे घर भी होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठती है। घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ज्यादा ही मनहूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठती हो। बुजुर्गों का कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठ जाना अच्छा नहीं होता। ये इस चीज की अलामत है कि इस घर पर अन्न करीब बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। आने वाली मुसीबत या परेशानी ज्यादती की सूरत में भी हो सकती है। हर चीज की तंगी और फकीरी या गुर्बत की शक्ल में भी। नंबर दो, मकड़ी। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और बस जाना मनहूस होता है, जो तंगी और मुसीबतें परेशानी आने की वजह बनता है, वह है मकड़ी। वैसे तो तकरीबन हर घर में मकड़ी देखने को मिलती है,
लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मकड़ियां जमा हो गई हैं और तेजी से ज्वाले बना रही हैं, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर जालों को साफ करें। याद रखें कि मकड़ी खुद मनहूस नहीं है, बल्कि मकड़ी वह जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जाला बनाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे कि एक मौका पर कुफा ने आप पर हमला कर दिया। इस हमले में आप जख्मी हो गए। कुफ्फट से बचने के लिए आपने एक कार में पड़ ली। जख्मी होने की वजह से आपकी आंखों से आंसू मुबारक टपकने लगे। इन आंसुओं को रोकने के लिए मकड़ी ने झाला बूंद दिया। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बददुआ बहुत खतरनाक होती है और मकड़ी बददुआ तब देती है जब इसका मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला तोड़ दिया जाए। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी घर के जाले को मुकम्मल ना होने दें। जैसे ही मकड़ी जाला बनाने लगे, फौरी तौर पर इसे साफ कर दें, क्योंकि अगर मकड़ी का जाला मुकम्मल हो जाता है तो वह इसका घर कहलाता है और मुकम्मल तौर पर बने हुए जाले को तोड़ना मकड़ी के घर को गिराने के मुद्दफ है, जिसके बाद मकड़ी बद्दुआ देती है। मकड़ी की बद्दुआ के बारे में कहा जाता है कि यह इंसान और इसके घर वालों को तबाह कर सकती है और इन्हें फकीर बना देने की ताकत रखती है। इसलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते कम से कम एक बार मकड़ी के जालों को जरूर साफ करें, ताकि मकड़ी कभी भी अपना जाला मुकम्मल ना कर सके। तीसरा जानवर लाल बैग। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रहना न सिर्फ मनहूस समझा जाता है, बल्कि बेबरकती बीमारियों का सबब भी बनता है, वह लाल बैग है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अल का फरमान है कि तमाम हसरा में सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन लाल बैग है। ये इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाए। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बैग आकर रहना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पर इनके खात्मे की कोशिश करें। इस्लामी लिहाज से घर में ज्यादा तादाद में लाल बैगों का जमा होना मनहूस समझा जाता है और यह रिस्क की तंगी का सबब बनता है। जबकि साइंसदानों ने एक रिसर्च की, जिस रिसर्च में यह बात सामने आई है कि घर में बहुत ज्यादा लाल बैगों का जमा हो जाना दिल की बीमारियों की वजह बनता है। लाल बैग एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं कि यानी एक ऐसा केमिकल छोड़ते हैं जो दिल को कमजोर करता है और हार्ट अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लाल बैग है तो फौरी तौर पर इनको खत्म करें और घर से निकालने की कोशिश करें। नाजरीन, बात कर लेते हैं इन 3 जानवरों की जिसका घर में आकर रहना मुबारक होता है, री दौलत में इजाफा करने की वजह बनता है। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीनों में होता है। अल्लाह ताला ने शहद और शहद के मक्खी में बरकत रखी है, इसलिए जिस घर के छत से भी, जिस घर के आसपास से भी शहद की मक्खियों का गुजर होता है, वह घर बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। इसी तरह अगर शहद की मक्खियां आकर आपके घर में छता बनाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर घरों की जो छतें होती हैं या कोई ऐसी जगह का जहां शहद की मक्खियां छता लगा सकती हैं, तो वहां शहद की मक्खियां आकर छता लगा लेती हैं। घर में शहद की मक्खियों का आकर छता लगाना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। यह इस चीज की निशानी है कि इस घर में रिस्क और बरकत आने का वक्त है, इसलिए घर में बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, घर में आकर बस जाना बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है, वह है चिड़िया। चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही ज्यादा मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में आकर चिड़िया घोंसला बनाती है तो कभी भी चिड़िया के घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि चिड़िया के घोंसले को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि चिड़िया अगर आकर घर में घोंसला बनाना शुरू कर दे तो बहुत ही ज्यादा मुबारक होता है। जिस घर में चिड़िया आकर बस जाती है, घोंसला बना लेती है, तो चिड़िया का यह मामूल होता है कि जैसे सुबह होती है, चिड़िया अपने घोंसले से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का व्रत कर देती है और चिड़िया यह दुआ करती है कि या अल्लाह, न सिर्फ आज के दिन के लिए मुझे रिज्क अता कर, बल्कि जिस घर में मैंने अपना घोंसला बनाया है, इस घर में भी रिस्क की तंगी न आने दे। क्योंकि चिड़िया एक बेजुबान मासूम जानवर है, इसलिए चिड़िया की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। इसलिए जिस घर में भी चिड़िया आकर घोंसला बना लेती है, तो अहले नसर बुजुर्गों का कहना है कि यह इस घर और घर में रहने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर होती है, बल्कि इस घर में रिस्क और दौलत ऐसे आने लगते हैं जैसे बरसात में बारिश बरसती है। चिड़िया का ख्याल आते ही कानों में रस खोलने वाली चहचहाहट सुनाई देने लगती है। आज के साइंस अलर्ट हैं,
इनमें से एक मासूम परिंदा भी है और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आप ये मासूम परिंदा चिड़िया हमें नर्सरी के बच्चों की नज़म महावत की लताफत में तो नजर आता है, मगर अमली तौर पर इसको देखने के लिए मौके कम कम ही मैसर आते हैं। एक जमाना था जब सुबह की अजान के बाद ये साथ इनकी चहचहाहट सुबह का ऐलान करती थी। घर दिन बार अपने नन्हे कदमों से दाना चुगती दिखाई देती थी और मगरिब की अजान के साथ ही आखिरी तस्बीह पढ़कर खतों की शाखों पर जाकर बैठ जाती थी। मोहतरम नाजरीन, कुदरत के निज़ाम में हर शय की अपनी एक खास अहमियत और बरकत होती है, और इन्हीं बरकतों में से एक चिड़िया का किसी घर में आना, घोंसला बनाना और वहां कयाम पजर होना भी है। यह एक कुदरती अमल है, लेकिन इस्लामी तालीमा और आवामी रवायत में इसे नेक शगुन और खुश नसीबी की अलामत समझा जाता है। जब चिड़िया किसी घर में आती है और वहां घोंसला बनाती है तो यह इस बात की अलामत है कि इस घर में सुकून, रहमत और बरकत मौजूद है। चिड़िया कुदरत की मासूम तरीन मखलूक में से एक है, जिन्हें अल्लाह ताला ने रिस्क की तलब में दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने घोंसले में वापस आते हुए जिक्र किया है। हदीस मुबारका में भी परिंदों की तबक पसंदी को बेहतरीन मिसाल के तौर पर बयान किया गया है। वह सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। यही वजह है कि जब कोई चिड़िया किसी घर में बसीरा करती है तो इसे नेक फौल सब तस्वर किया जाता है। चिड़िया का किसी घर में कयाम इस बात की निशानी होती है कि वह घर पर अमन और महफूज है, जहां अल्लाह की नेमतें और बरकत नाजिल हो रही है। पुराने वक्त में बुजुर्ग कहा करते हैं कि अगर किसी के आंगन में चिड़िया झा जाती रहे तो वह घर हमेशा खुशहाली और खैर बरकत वाला रहता है। उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। चिड़िया घोंसला बनाने के लिए हमेशा ऐसे मकामा का इंतखाब करती है जहां इन्हें खतरा ना हो और वह अपने बच्चों की परवरिश सुकून से कर सके। ये बात भी एक हकीकत है कि जहां चिड़िया और दीगर परिंदे खुशी से रहते हैं, वहां कुदरती माहौल और मज़ब्बत तवाना का दौर दौरा होता है। यह माहौल इंसानों की नफ्स, सुकून और रूहानी खुशी में भी इजाफे का बायस बनता है। इस्लामी रवाया में परिंदों के साथ नरमी और मेहरबानी को बहुत पसंद किया गया है और चिड़िया जैसे मासूम परिंदों को नुकसान ना पहुंचाने की तलकीन की गई है। जो घर कुदरत की मखलूक से मोहब्बत करता है, वहां रहमत के फरिश्ते भी उतरते हैं और अल्लाह ताला की खास मदद शामिल हाल रहती है और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। यही वजह है कि अगर किसी के घर में चढ़ अपना घोंसला बना ले तो इसे हटाने की बजाय इसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि यह ना सिर्फ कुदरती हसन में इजाफा करता है बल्कि बरकत और खुशनसीबी का भी जरिया बनता है। और उस घर में बरकत आती है जिसका घर में आकर रहने लग जाना या घर में बहुत ज्यादा चक्कर लगाना, यानी आना जाना बहुत ज्यादा मुबारक होता है। और वह है बिल्ली हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप इरशाद फरमा हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज भी नजस, नापाक नहीं, बल्कि यह तो हमारे घरों में आने जाने वाली है। कशा बिन काब, जो इब्ने अब्बू कदा के निकाह में थी, कहती है कि अब्बू कदा मेरे पास आए तो मैंने उनके लिए एक बर्तन वजू का पानी डाला। इतने में एक बिल्ली आकर पीने लगी तो इन्होंने बर्तन को इसके लिए झुका दिया ताकि वे आसानी से पी सके। कब्चा कहती है कि वह अब्बू कथा ने मुझे देखा कि मैं इसकी तरफ ताज्जुब से देख रही हूँ, तो इन्होंने कहा क्या तुमको ताज्जुब हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ, मुझे ताज्जुब हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यह बिल्ली नज नहीं, ये तो तुम्हारे पास बराबर आने जाने वालों या आने जाने वालियों में से है। इस रिवायत से साबित होता है कि बिल्ली का झूठा नापाक नहीं है, बस शर्त यह कि इसके मुंह पर नजासत ना लगी हो। इस हदीस में बिल्ली को घर के खाद से तस्बीह दी गई है, क्योंकि खादों की तरह इसका भी घर में आना जाना बहुत रहता है। अगर इसे नापाक करार दे दिया जाता तो घर वालों को बड़ी दुश्वारी पेश आती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि वह नजस नहीं है, क्योंकि वह हर वक्त आमदो राब्त रखने वाला घरेलू जानवर है। नाजरीन, बिल्ली हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी, बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ भी बिल्ली का एक खास मकाम है। यही वजह है कि बिल्ली फिर चाहे दुआ दे या बद्दुआ दे, वह सीधा अल्लाह तक पहुंचती है, सा आसमान तक जाती है, रुकती नहीं है। जबकि इंसान तो अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक है। इसकी दुआएं और बद्दुआएं भी सातों में से किसी न किसी आसमान पर जरूर रुक जाती हैं और वहां से फरिश्ते से आगे अल्लाह तक लेकर जाते हैं।
इसलिए मोहतरम नाजरीन, जिस घर में भी बिल्ली आकर रहे या रहना शुरू कर दे या बच्चे दे या बिल्ली का बहुत ज्यादा गुजर हो, वह घर बहुत मुबारक होता है। बिल्ली का घर में आकर बस जाना इस चीज की अलामत है कि इस घर में आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। और अगर आपके घर में भी आकर रहना शुरू कर देती है या चक्कर लगाना शुरू कर देती है या बहुत ज्यादा आती जाती है, चक्कर लगाती रहती है, और अगर घर वाले इसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक कभी इसे रोटी के टुकड़े डाल देते हैं, कभी इसके लिए एक में पानी का बंदोबस्त कर देते हैं, या घर वाले अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक इससे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो प्यारे बहनों और भाइयों, बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ देना बहुत ज्यादा मुबारक होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फला शख्स बिल्ली का ख्याल रखता है, प्यार करता है और खाने पीने का ख्याल रखता है, जिसके बाद इसके घर के हालात ऐसे बदले हैं कि वह शख्स जो कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा सकता, अच्छा बन जाता है, पता नहीं चलता। क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखें, अगर बिल्ली आपकी किसी बात से खुश हो तो आपके लिए दुआ कर देती है, यानी कि अगर आपने उसको खाना दिया, पानी दिया, तो वह इसके लिए आपको दुआ कर देती है, तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, आपकी गुर्बत बादशाही में बदल जाती है। कब आपकी तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाएगी, कब आपके गम खुशियों में बदल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरब है कि बेशक मैंने अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके यानी बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू कर लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इसने इस बिल्ली को किसी जगह बंद कर दिया, यहां तक कि वह भूखी मर गई। वह औरत इसकी वजह से दोजख में दाखिल की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, अल्लाह ताला खूब जानता है कि जब तू इसे बांधा तो तूने ना इसे खिलाया न पिलाया और ना ही खुला छोड़ा कि वह खुद जमीन के कीड़े मकोड़े खा लिया करती। जिंदा रहने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज अल्लाह ताला ओ बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के बाग में दाखिल हुए तो वहां एक ऊंट था। जब इसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वह रो पड़ा और इसकी आंखों से आंसू बह निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ ले गए और इसके सर पर दस्ते शफकत फेरा तो वह खामोश हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, इस ऊंट का मालिक कौन है, यह किसका ऊंट है? अंसार का एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बेजुबान जानवर के मामले में अल्लाह ताला से नहीं डरते जिसका अल्लाह ताला ने तुम्हें मालिक बना दिया है? इसने मुझे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इससे बहुत ज्यादा काम लेते हो। तो नाजरीन, हमें परिंदों और जानवरों के मामले में एहतियात से काम लेना चाहिए और हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मखलूक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और मेरा नाम अताउल्लाह है। अल्लाह हाफिज।